समाज में संविधान के नियमों का पालन सुचारू रूप से चल सके, समाज में नियम कानून व्यवस्था बनी रहे, यह जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी होती है शासन और प्रशासन की। लेकिन तब क्या हो जब प्रशासनिक अधिकारी खुद ये व्यवस्था तोड़ने में लग जाएं, अपने दायित्वों को भूल जाएं और समाज में खुद ही मुसीबतें पैदा करने लगे। आज की हमारी खास खबर एक ऐसे ही मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया 24 न्यूज की खास पेशकश नशे में धुत अधिकारी। बिलाईगढ़ ब्लॉक के तेंदू दरहा और मूड कट्टा इलाके के जंगल में पिछले 15 दिनों से लगातार अवैध पेड़ों की कटाई की शिकायत भटगांव डिपो रेंजर को मिल रही थी, जिसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते ग्रामीणों और वन समूह के लोगों ने खुद 18 सितंबर की रात जंगल से आ रहे लकड़ी के भरे ट्रक को रोका और ड्राइवर से पूछताछ की, लेकिन ड्राइवर ने एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। साथ ही साथ उसने ट्रैक्टर छोड़ा और वो भाग निकला। सुबह होते ही मामले की जानकारी बिलाईगढ़ वन विभाग अधिकारी जगदीश प्रसाद जायसवाल को दे दी गई। मामले की जानकारी होने पर वन विभाग अधिकारी जगदीश प्रसाद जायसवाल ने भटगांव डिपो के अधिकारी संजय दुबे को अवगत कराया, लेकिन गैर जिम्मेदारी अधिकारी संजय दुबे नशे से धुत होकर घटना स्थल पर जा पहुंचे। घटना स्थल की जांच करने के बजाय वे अपनी गाड़ी में बैठकर नींद निकाल रहे थे। जब संजय दुबे नशे में डूबे हुए थे तब उनसे घटना के बारे में मीडिया ने जानकारी देनी चाहिए। वह उस वक्त बात करने की स्थिति में भी नहीं थे। क्या बोले? आप अपने तरफ से क्या कार्रवाई किए हैं? अभी इस पार्ट पे आप पहुंचे हैं ना ग्रामीणों की शिकायत पे कि भाई इस तरह की लकड़ी पकड़ी गई है करके। ठीक बात है। तो उस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? परिषद अधिकारी महोदय से बात हो गई है और यहाँ पे जो व्यवस्था हो रही है वो कर देंगे। बस क्या व्यवस्था है? आपकी तरफ से कार्रवाई क्या की गई है ये अपन जानना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या कार्रवाई किए हैं अभी आप तक? आपको पहुंचे यहाँ कितने समय तक हो गया? मैं आधा घंटा हुआ है मेरे को आए। आधे घंटे में आप ग्रामीणों से पूछताछ किए क्या कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? बात नहीं हुई है, ग्रामीणों से बात नहीं हुई है और ग्रामीणों से बात हो जाएगी फिर अब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? आधे घंटे से आकर के जो है आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? आधे घंटे से आए हो गया तो क्या कर रहे थे? अब परिषद अधिकारी से बात करके बात होता है। नहीं, आप अपने स्तर से क्या कार्रवाई किए ये हम पूछ रहे हैं। वो अधिकारी क्या किए वो नहीं पूछ रहे हैं। अधिकारी बनकर अभी आप आए हैं ना यहाँ पे, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की? इस तरह का कार्रवाई किया हो जाएगी। नहीं, आधे घंटे से आप यहाँ बैठे हैं तो आधे घंटे से आप किस तरह का कार्रवाई किए हैं यहाँ पर? अब देखेंगे, इससे बात करेंगे। मतलब अभी तक आप देखे नहीं हैं? सुनिए मेरी बात को, ग्रामीणों से बात करेंगे, क्या बात होगी, कैसे क्या होगा करके चर्चा उपरांत फिर बात हो जाएगी। ठीक है। तो अभी तो आप आधे घंटे से यहाँ पर आए थे, हम लोग देखा कि आप यहाँ पर सो रहे थे। हाँ, सुनिए मेरी बात को, रात भर कल दिन भर रात भर गश्त रहा, थोड़ा सा आराम करने के टाइम लगता है। आज तो आप तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जी, आपका फर्ज होता है कि आप इस पार्ट पे पहुंच करके कार्रवाई करें, तो कार्रवाई करने के बजाय आप सो रहे थे, ऐसा क्यों? प्रभु, मैं आया हूँ तो कल दिन भर रात भर सोया हूँ मैं,
रात भर गश्त क्यों? क्या नाम है आपका? हंसने वाला बातें दुबे जी, क्या नाम लिखते हैं आप अपना शुभ नाम? आपको सस्पेंड कराए मेरे को। अच्छा, क्या नाम लिखते क्या है बोल रहा हूँ मैं? संजय कुमार दुबे। दुबे ना? इस घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने भटगांव डिपो अधिकारी संजय दुबे पर मनमानी करते हुए जंगली लकड़ियों को बेचने के आरोप लगाए, जिसके बाद घटनास्थल पर बिलाईगढ़ वन विभाग के अधिकारी जगदीश प्रसाद जायसवाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां ग्रामीणों ने उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। समिति के पूरा जो आदमी हवा वो निरीक्षण करे आ रहा, तो निरीक्षण के दौरान कहाँ का मिली? लकड़ी मिली ना जी, पूरा कई जगह लकड़ी मिले है। एक जगह वाली बात तो है नहीं, स्कूल के किनारे मिले है, बगल में मिले, अंदर घुसा ना और मिला थे। तो अभी ट्रैक्टर खुद स्वयं में एक जगह खाली करके भागी से महिंद्रा ट्रैक्टर है। कहाँ लगा थे जो ट्रैक्टर है, कहाँ से आ रही सोही? यह सरसीमा से जैसे मतलब खुद लगा थे। अच्छा, आप मन का चाहत था वो? ये सब तो अंदर होना चाहिए, बेफालतू के सब हम रक्षा करा था लकड़ी के यहाँ, तो हमें कोई मतलब निकला था, कोई मतलब नहीं निकाला थे। पूरा जबरदस्ती चोरी कर करके लेके जाते थे। नाका रेंजर ला बोला था, कोई मतलब नहीं निकला थे। वो क्या बोलते? वो बोला था तो बस हाँ चलो ठीक है, तो दारू पी के खुद सुतैले फुर्सत नहीं हो। वह क्या नाम है आप मन के? मोहन नाथ जयचरण यादव ग्वाल बंत राजा। अच्छा, कहाँ रही था आप? तेंदुदर। अच्छा, ये अभी इस पार्ट में कुछ ग्रामीण मन और वन समिति के जो समिति बने हैं ओखर द्वारा अभी निरीक्षण करेगी से हवा, तो निरीक्षण के दौरान 2 जगह लकड़ी मिले है, तो क्या कहना चाहता आप मन? बेटा मला जेल होना चाहिए, पूरा जंगल बेच के खा देना नाका रेंजर में। हाँ पूरा ये बेटा मन काल दारू पिया थी ना, जत चपरासी चाहती काल नाका खवा थी काल मोर सामने में। हाँ तो आप मन देखा था, आप मन नहीं बोले बाबा? आप मन नहीं बोला कि चाहनी था तुझे चाहनी था, तो आदमी कहा कि आदमी के नहीं को चाहे ना दारू के बल में मेरी को चाह थे खावा थी। तो अभी जो लकड़ी मिली से का, तो कोई अभी उलट के गी से का? अगी से उलट के कहा गी से भाई? यंग भागे है जी, उलट के भागे है। हाँ फिर का हुई साहब मन गया? तो हमन रोड के बाजू में रहन, फिर धुरियाल देखें तो जंगल से ट्रैक्टर उतरत रही से, तो लाइट ला देखें तो हमारे रोड में जाके खड़ा हो गए छेकें, तो फोन करें इसने ट्रैक्टर पहुँचे का के नाका ला मतलब फोन लगाएं तो नहीं उठाई हमन के फोने ला। तो बाद में फिर ट्रैक्टर पकड़े ना, तो वह आई और इला डिपो लेगा था ऐसे करके बोली से। अब अतका दिन ले हमन ला मतलब 15 दिन तक घुमात हो जाना। अच्छा, तो आप मन लगा थे का कि नाका वाला मन के भी मिली भगत है का? हाँ लगा थे ना, हमन के फोन काब नहीं उठाते, करवाही काब नहीं करते नाका है, जबकि हमन लोग 15 दिन तक घुमाए हो संग में संग पूरा गाँव वाला मन गे हनु रात भर जंगल में मच्छर कटवाए हैं। अभी जो ट्रैक्टर में लेके जाते ओकर अलावा का जंगल में और भी अवैध कटाई हो है का? हो है ना, हो है। कतक के होई? बहुत है अभी। कौन लकड़ी की 10 कटाई ट्रैक्टर निकल के हो, 8 ट्रैक्टर इसने निकल के है और 2 पिकअप ये है और निकले लकड़ी, मतलब 10 ट्रैक्टर का साथ सन्मान। आप मन इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोला था कि इतना सारा चीज लेके गए करके? देखे हम तो बोला था। क्या नाम है आप मन के? बिमला। बिमला, एक कौन गाँव है? मुरकट्टा। यहाँ ये आप मन के घर के जस्ट बाजू में जो लकड़ी जंगली लकड़ी हवा बहुत सारा, ये काका रे? पता नहीं भैया हमन के अब काका रे ना पता, तो हमारा महिला थोड़े रही पता है। तो ये लेके कौन आते हुआ, ऐसे कुछ जानकारी है का कौन लेके आते ला लकड़ी ला? जानकारी तो नहीं है, आदमी मन के नाला नहीं जाना, फिर बाहर के आदमी आते शेर सुमर कोती के नहीं जाना भैया। तो के दिन हो गए मेरे गदवाए ला? अब यह तो बने दिन होगी। ट्रैक्टर है रात के आत रही जंगल तरफ से लगभग 12 बजे, और इमें रात के लेके आत रही ना, हम लोग काफ़ी समय से सूचना मिले रही कि अवैध लकड़ी यहाँ कटाई होते, नाका रेंजर मिल बांट के ट्रैक्टर में चोरी करके बेचत हैं करके हमारे समिति सूचना मिली। तो हम 15-20-25 आदमी रोज़ डेली के ड्यूटी देते रहे, तो आज पकड़े हैं। अच्छा, कौन लेके जाते रही से ट्रैक्टर में? ट्रैक्टर में बैठे रही से घूमे के हरीश। अच्छा, वो कौन है हरीश? हरीश चौकीदारी है। कहाँ चौकीदार है वो? भटगांव के वन विभाग के। वन विभाग के। अच्छा, तो आप मन लगा थे कि एक संग में जो है भटगांव जो रेंजर है ओकर मिली भगत है? हाँ, रेंजर के मिली भगत है, और 2-3 बार सूचना भी दे हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं करी से, आके देखत भी नहीं आए है अभी, तो दारू पी के फुल सुते हावे।
अभी कार्रवाई नहीं करते अभी भी कार्रवाई नहीं कराते, अभी भी सोए है गाड़ी में। अच्छा, अभी जो पकड़े हो तेकर जानकारी आप मन बिलाईगढ़ में दे हो का संबंधित विभाग हाँ, ला? बिलाईगढ़ में देहन अभी मोबाइल से फोन करके। ओकर का कहना है? ओकर कहना है कि समिति का पकड़ ली से और डिपो जात रही गाड़ी लगा, इसे बोला थे। यहाँ जो रेंजर जांच करे आए है, का नाम है उनका? अभी जांच करे आए थे संजय दुबे। तो अभी कार्रवाई नहीं करते? अभी कार्रवाई नहीं कराते, सोए है दारू पी के। अच्छा, बिलाईगढ़ रेंजर अभी यहाँ बोला थे, का बोला थे वह? नहीं, यहाँ तो नहीं बोला थे। अच्छा, गांव वाला आके जांच वांच कर ही बोला थे। अच्छा, ये जो अवैध जो कटाई हुआ थे करके आप मन ला कब से सूचना मिलत रही से? लगभग 15 रोज पहले से सूचना मिली रही, तो हम जात रहे। अच्छा, एक बारे में आप मन को कहीं कुछ लिखित में शिकायत करे हो का? लिखित में शिकायत नहीं करें, इसमें मोबाइल से जाके सूचना देहन। और ये रेंजर संजय दुबे ला बोले साथ में खुद जाके बोले हैं तो नहीं, मतलब ऊपर से आदेश आते ट्रैक्टर को मत पकड़ना, ऐसे बोल के तो मैं अधिकारी में काय बोली है, मैं क्या कर सकें, ऐसे बोला था। ये भी बात सामने आए हैं कि पकड़ने वाला लोग को नगद राशि इनाम दिया जाए करके। तुमन समिति है पकड़िया तो तुमन 10,000 इनाम दिया, ऐसे बोले रही परसों के रहन तक। तो का ये जो लकड़ी लेके जात रही सोकर सूचना आप मन ला दे रही इसका? सूचना नहीं दे रहे। कक्ष क्रमांक 427 पे कुर्रू का जो जलाऊ लकड़ी है उसको अन्य लोगों द्वारा काटा गया था। वहाँ पे अपराधियों का पता लगा रहे थे अपन लोग 8-10 दिन तक किसने काटा है। आसपास के ग्रामीणों को भी, तेंदुदरा के ग्रामवासियों द्वारा भी रात्रि गश्त भी किया जाता था कि अपराधी को पकड़ा जाए करके। तो क्या है, इतने सब कोशिश करने के बाद भी अपराधी नहीं पकड़ाया, तो क्या है जो अवैध लकड़ी जो कटा रहता है कक्ष क्रमांक जंगल पे, उसको क्या है डिपो में परिवहन किया जाता है। सर, ये जो लकड़ी जो परिवहन की जा रही थी, जैसा आप बता रहे थे कि डिपो में ले जाया जा रहा था, क्या वहाँ की जो समिति है उसको इस बात की सूचना दी गई थी? क्योंकि उनकी ही अभिरक्षा में आपको लेकर के जाना था। नहीं, क्या है समिति वाले ही सब सुरक्षा व्यवस्था कर रहे थे, वन रक्षक के साथ में भी गश्त कर रहे थे, नाइट गश्त भी कर रहे थे कि किस व्यक्ति ने इस लकड़ी को काटा है, इसको पकड़ेंगे करके। ट्रैक्टर में भी वो ले जा रहे हैं, ट्रैक्टर से ही पकड़ेंगे करके ये सब गश्ती चल रहा था। आज समिति के लोग ही पकड़े हैं और उन्हीं के द्वारा आरोप भी लगा रहे हैं, आप पर भी आरोप लग रहा है कि पूरे मिलीभगत के साथ में इस तरह का अवैध। इसमें कोई मिलीभगत नहीं है, वन रक्षक द्वारा एक गलती हुआ है कि तेंदुदरा समिति को उनने सूचना नहीं दिया। सर, इस बात की अभी जो जानकारी मिली है उसके बाद आपने मॉर्निंग में दुबे जी को भेजे थे यहाँ कार्रवाई करने के लिए। यहाँ का भाई डिप्टी रेंजर दुबे जी हैं, संजय दुबे हैं, वो तो निरीक्षण करेंगे ही, वो कार्रवाई करेंगे ही यहाँ पे। आप उसको पूछे क्या यहाँ आने के बाद क्या कार्रवाई की है? वो तो चले गए वो अभी। अब नहीं पूछे? नहीं पूछा हूँ उसको, क्या कहना था तो उसका है, वो कुछ नहीं बताया और चले गए। वो कुछ नशे में भी धूत था, इसकी आप जानकारी लिए थे क्या? अभी तो वो क्या है, उनसे मुलाकात नहीं हुआ है मेरा, आमने सामने रहता तो पता चलता कि वो नशे में है कि नहीं है। मुलाजा करवाई जा रही है क्या आपके तरफ से? या ऐसा रहेगा तो बिल्कुल मुलाजा किया जाएगा उसका, कोई दो मत नहीं है। कब मुलाजा कराएंगे? अभी यदि वो मौके पर रहता, पिए हुई हालत में यहाँ पे रहता तो उसको पहले मैं मुलाजा करवाया रहता। अभी करवा सकते हैं सर, आप तो करवा सकते हैं, मिलेगा तो करवा सकते हैं। अभी कहाँ है पता नहीं है अभी तो। सर जब अभी यदि वो रहता यहाँ पे, पिए हुई हालत में रहता यहाँ पे, उसको जरूर मैं मुलाजा करवाया रहता। सर, अभी जंगल में अभी समिति के लोग निरीक्षण करने गए थे, लेकिन वहाँ 2-3 जगह कुछ ट्रैक्टर है जो डंप करके भाग गया था, तो क्या आप लोगों की तरफ से भी निरीक्षण किया जा रहा है? नहीं भाई, वन रक्षक द्वारा क्या है, हेम्बर वगैरह लगाया जाता है, जो भी अवैध कटाई होता है उसमें हेम्बर लगाया जाता है, लापता पीओर जारी किया जाता है। यदि अपराधी नहीं पकड़ाता है तो लापता पीओर जारी किया जाता है। इस पूरे मामले को सुनकर क्या सवाल उठता है? सवाल ये उठता है कि जब जिम्मेदार अधिकारी ही बेहोशी की हालत में नजर आएंगे तो जंगलों में अवैध काम करने वालों पर रोक कैसे लगाई जाएगी? और अगर ग्रामीणों के आरोप सही है कि खुद अधिकारी ही लकड़ी की चोरी में शामिल हैं, तो क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं की जाएगी? एक बार नहीं, ग्रामीणों ने अनेकों बार अवैध कार्यों की जानकारी शासन प्रशासन को दी है, लेकिन प्रशासन की ठंडी कार्यवाही और लापरवाही के चलते आज तक कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। अब देखना तो यह है कि इस घटना के बाद प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही होती भी है या ये तस्करी यूं ही चलती है।